हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी चेन्नई जोन के सीबीटी टू एग्ज़ाम के सेफ स्कोर कितना रह सकता है। सेफ स्कोर सीबीटी टू एग्ज़ाम के बाद यानी फाइनल सिलेक्शन में कितना स्कोर आपको करना होगा जिससे आप फाइनल सिलेक्शन ले पाए। इस मेन फोकस रहेगा फाइनल सिलेक्शन। यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे आपका टाइपिंग के लिए आपका स्कोर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग के लिए जितना कट ऑफ अब भी जाएगा उससे कम ही जाते हैं, पर फाइनल सिलेक्शन की मेन बात होगी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका स्कोर कितना चाहिए। नॉर्मली आपको बता देता हूँ, जितने लोग चाहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ अपने गाँव में बात करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट टाइपिंग के लिए सिर्फ कॉल, तो आप 62 से लेकर 68% के आसपास बस कोलकाता, आरआरबी मालदा, आरआरबी रांची, आरआरबी बेंगलुरु इन जोन छोड़कर बाकी जो जोन है, चाहे आरआरबी चेन्नई हो, आरआरबी सिकंदराबाद हो, आरआरबी अहमदाबाद हो, आरआरबी गुवाहाटी हो, आरआरबी बिलासपुर हो, इन सारे जोन में आप इतने स्कोर कर लोगे, आने वाले जो स्टेप है यानी अगला स्टेप आपके टाइपिंग के लिए, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, इतने दोस्तों में बात करने के लिए काफ़ी स्कोर होंगे। जब आएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए बात, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी होगी यदि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तब, क्योंकि आप सभी को पता, जितने भी कैंडिडेट सीरियस है ना, उनको सबको पता है कि ये आखिरी मौका, यदि ये नया वैकेंसी इस साल आएंगे या अगले साल आएंगे, उस वैकेंसीज पर भी 3 साल समय देना पड़ेगा। अब ये 3 साल जो समय बर्बाद होगा, एक बहुत ज़्यादा बड़ा समय बर्बाद होने वाला है। इस 3 साल में बहुत कुछ किए जा सकते हैं, पर वो सारे चीज़ इस प्रिपरेशन में फोकस करना पड़ेगा। लगातार 3 साल पहले बर्बाद हो चुके हैं, आने वाले 3 साल भी बर्बाद होंगे, यानी इसी तरह से अपना कैरियर, अपने लाइफ की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में 10 साल बर्बाद कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें लोग नहीं चाहते। अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इस तरह की बातें किए जाए तो बहुत लंबा चले जाएंगे, तो हम लोग मेन फोकस करते हैं अपने इस वीडियो में। अगला जो वीडियोस हो जाएंगे आरआरबी मुंबई जोन के ऊपर, कल के दिन इसी समय इसी टाइम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आरआरबी बेंगलुरु जोन के जो सबसे ज़्यादा कमेंट थे, फिर उसके बाद जो कमेंट ज़्यादा होंगे उसी बेस के ऊपर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। डेली एक वीडियो जो एक टारगेट है, सही चीज़ है। डेली आपको 3 से 4 वीडियोस बना कर देना मुश्किल काम होता है, मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत आसान काम होता है, पर जो आपका जो क्वालिटी होगा ना, क्वालिटी कम जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी बना रहे, वीडियोस क्वांटिटी कम ही रहे तो ही अच्छा है। तो क्वांटिटी कम रखा है मैंने, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर मेन टॉपिक पर। आरआरबी चेन्नई जोन में जितने भी अप्लाई किए, एक तरह से मैं कह सकता हूँ खुशकिस्मत है, आपने सही जोन को चॉइस किया। आप थोड़े से भी अच्छा, थोड़ा सा भी और ज़्यादा सोचते हैं ना, चेन्नई जोन से आप भटकते हैं ना, तो हो सकता था कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए 80 से 90% स्कोर करना पड़े, पर यहाँ पर 80 से 90% से कम स्कोर में आपका काम चल जाएगा। कैसे काम चल जाएंगे, ये सब कुछ हम लोग आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर, जो फैक्टर डिसाइड करता है कट ऑफ को लेकर। जैसे मैंने हर वीडियोस में ये कहा कि सीबीटी टू एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की वजह से जो कुछ कैंडिडेट के 12 जो फ्री में स्कोर मिलते हैं, 15, कुछ के 18, कुछ के 25, कुछ के 21, कुछ के 26, 27 जो मुफ्त में स्कोर मिलते हैं, ये मुफ्त में स्कोर नहीं मिलने वाला। जो कैंडिडेट जितना आप एक्चुअल में स्कोर करोगे, वही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में, फाइनल सिलेक्शन में आपका काम आने वाला। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया नहीं जाएगा, जिसके वजह से जो आपने प्रीवियस कट ऑफ से आपका टारगेट लेकर चल रहे हो, प्रीवियस कट ऑफ बहुत अलग है। वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में किसी कैंडिडेट के 20 बढ़े थे, तो किसी कैंडिडेट के 18 बढ़ा था, किसी के 16 बढ़े थे। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम के यानी प्रीवियस 2016 एनटीपीसी और इस एनटीपीसी को आपस में कंपेयर करना बहुत गलत होगा। दोनों एग्जाम का नेचर पूरी तरह से बदल गया है, थोड़े बहुत नहीं, पूरी की पूरी बदल गए। जहाँ पर यहाँ पर हर लेवल के लिए लेवल 2 का अलग एग्जाम है, लेवल 2 का आप क्लियर करते तो सिर्फ लेवल 2 के ऊपर ही आप काउंट किए जाओगे। लेवल 3 का अलग एग्जाम है, लेवल 4 का अलग एग्जाम है, लेवल 5 का अलग एग्जाम है, लेवल 6 का अलग एग्जाम है। सारे लेवल अपने आप में यूनिक है। बस आपका पोस्ट, जैसे इससे पहले जो होते थे, यानी 2016 में जो होते थे, आपका पोस्ट प्रेफरेंस मायने रखता था। पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होते थे। आप 99 स्कोर कर रखा है नॉर्मलाइजेशन के बाद, 99 आपका स्कोर है, तो इसके बाद आपका सीए सिलेक्शन टॉप पर मिल जाते थे। इसके नीचे वाले पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से आप क्वालिफाई माने जाते थे कि इन पोस्ट के ऊपर भी आप क्वालिफाई कर रखा है,
ठीक है। पर यहाँ पर अलग सिचुएशन है, आप लेवल 2 क्वालिफाई कर रहे हो, आपको लेवल 6 सीए का पोस्ट चाहिए, तो लेवल 6 का पोस्ट वो भी सीए का कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सीए का पोस्ट मिलेगा। नहीं तो लेवल 6 के ऊपर स्टेशन मास्टर का भी कट ऑफ आपको क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो लेवल 6 यहाँ पर ही बाहर हो जाओगे। लेवल 6 के एक भी रिजल्ट आपका नहीं होता, यहाँ पर ही आप बाहर हो जाएगा। लेवल 5 के ऊपर आपको अलग से रिजल्ट देना होगा, लेवल 4 के ऊपर भी अलग से रिजल्ट देना होगा। तो ये सारे इस एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम से बहुत अलग बनाता है, जिसकी वजह से कट ऑफ कम रहेंगे। जो लोग 90% या 95% के दावे करते हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस सेट जब आप लगाते हो तो आपको खुद पता होगा कितना मुश्किल से आप जाकर 100 के आसपास आप पहुंच पाते हो। इतना आसान काम नहीं होता। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। इनका मेन मोटो होता है कि अपना एग्ज़ाम, इनका जो बिलीफ सिस्टम होती है बहुत बेहतरीन होता है। तो इनसे हम कंपेयर नहीं करने वाले। जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैं, जो एवरेज कैंडिडेट है, जो डेली मेहनत करते हैं, डेली उठते हैं, डेली कोशिश करते हैं, डेली स्ट्रगल करते हैं मेहनत करने के लिए, उन कैंडिडेट से कंपेयर देखें तो यहाँ पर आरआरबी चेन्नई जोन में कट ऑफ से समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 78.81 कट ऑफ गए हैं, ठीक है, सॉरी 74.81 कट ऑफ गए। कितने कैंडिडेट हैं? 5700 कैंडिडेट हैं जो जनरल में आते हैं, जो 74.81 से स्कोर ज़्यादा कर रखा। पर यहाँ से इस स्कोर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि ये स्कोर, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, सब कुछ होने के बाद है। जो फ्री में स्कोर जो मिलते हैं वो फ्री स्कोर मिलने के बाद है, पर एक्चुअल में स्कोर कितना होगा? 60 की रेंज में होगा। हो सकता है 58 हो, किसी कैंडिडेट के 58 होंगे, किसी कैंडिडेट के 50 या 63 होंगे, किसी के 64 के आसपास होंगे। यानी इससे तो एक समझ में बात आपको तो आ गई होगी कि एक्चुअल में इनका स्कोर 60% थे, बस नॉर्मलाइजेशन की वजह से 74 का कटअप चले गए। यदि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर कटअप कितने होते? 60% कटअप होते, ठीक है। और यहाँ पर पोस्टों की संख्या भी देखोगे तो एक बहुत बड़ा पोस्ट है, छोटे मोटे रिक्रूटमेंट नहीं है। ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। 285 पोस्ट हैं जनरल में। टोटल पोस्ट देखें तो 601 पोस्ट स्टेशन मास्टर के लिए। तो आप स्टेशन मास्टर के पोस्ट चाहते हो आरआरबी चेन्नई जोन में, कंपटीशन नॉर्मल है। आप यहाँ पर 74 से लेकर 76 के आसपास आप स्कोर कर लेते हो तो स्टेशन मास्टर के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर का स्कोर जो 76 आप 80% करोगे, तब थोड़ा सा ये आपका ये एडवांटेज दे देता है कि आपको स्टेशन मास्टर ही चाहिए, तो ये कंफर्म देकर आएगा 80%। क्योंकि ये 80% जो आप स्कोर करके आओगे, यहाँ से ही आपको 70% स्कोर उठाया जाएगा, और 30% स्कोर जो उठाया जाएगा फाइनल मेरिट में, ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट से स्कोर उठाया जाएगा। दोनों के काउंट किए जाएंगे। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, आपको अपॉइंटमेंट स्टेशन मास्टर के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा स्कोर आप करते हो स्टेशन मास्टर के लिए, लेवल 6 के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही पोस्ट है सिर्फ लेवल 6 में स्टेशन मास्टर का, तो यहाँ पर आपको कोशिश करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। जिनका भी फर्स्ट प्रेफरेंस है 80% के आसपास पहुँच जाते हो, तो पूरी तरह से यहाँ से जितना ज़्यादा स्कोर आप कर पाते हो उतना ही ज़्यादा आपको 70% में स्कोर आएंगे। और जितना यदि आप मान लेते हो 60 ही स्कोर आपका, 60% आपने किया, ठीक है। अब यहाँ से 70% स्कोर निकालना हो तो आप खुद सोच सकते हैं कितना स्कोर निकल कर आएगा। यानी जो 80 स्कोर करके आ रहे हैं, ठीक है, इनका 70% स्कोर निकाला जाएगा, तो इनका स्कोर ज़्यादा निकल कर आएगा। ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड टेस्ट में थोड़े बहुत स्कोर अच्छा नहीं, क्योंकि सभी कैंडिडेट के एप्टीट्यूड टेस्ट में बात की जाए, सारे के सारे कैंडिडेट एवरेज होते हैं। कितना भी आप कमाल कर जाओ, कुछ ही 1-2 कैंडिडेट मिलते हैं जिनके बहुत अच्छे स्कोर होते हैं। नॉर्मली सभी का एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत कम स्कोर होता है। तो यहाँ पर मेन फोकस करना है 72 एग्जाम में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा 72 एग्जाम में आपका स्कोर हो सके। यही 70% जब निकलेंगे तो ये स्कोर आपका ज़्यादा होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में आने में संभावना बढ़ जाएगा। 60% पर आपका एग्जाम हो, पूरी तरह से दावे के साथ तो नहीं कर सकता हूँ चेन्नई जोन में आपको 60% पर स्कोर हो जाएंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पर जनरल में तो नहीं होगा, 65 के आसपास आपका है तो ओबीसी में हो जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए भी हो जाएंगे 65% के आसपास पे आपका स्कोर पर। क्योंकि पोस्ट की संख्या देखें ना तो बहुत बड़ी पोस्ट है, छोटा मोटा रिक्रूटमेंट आरआरबी चेन्नई जोन में नहीं है। ओबीसी के देखते हैं तो 131 पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर एक चीज़ और है कि 10,020 कैंडिडेट यहाँ पर लेवल 6 के ऊपर क्वालिफाई किया है। कैंडिडेट की संख्या जो लगभग 20 टाइम्स, यहाँ पर 601 की बात करें तो 10,020 के आसपास जो कैंडिडेट आएंगे, यही कैंडिडेट सारे लेवल में इनका रिजल्ट है, और यही कैंडिडेट हर जगह रिपीटेड होंगे। और ये कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट इनमें से ऐसे होंगे जो सारे लेवल में रिजल्ट ले रखा होगा। तो बहुत सारे इनमें से जो कैंडिडेट होंगे
10,020, इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम को छोड़ने वाले होंगे, क्योंकि स्टेशन मास्टर का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये सभी कैंडिडेट फुलफिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये 4 साल का गैप हो चुकी है। और 4 साल गैप होने की वजह से बहुत सारे के जो आई साइट है, विज़न है, ये बहुत सारे कम आए होंगे। जो पहले आई साइट जब अप्लाई किया था उस समय आई साइट कुछ होंगे, अभी कुछ हो गए होंगे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर इस एग्ज़ाम को, लेवल 6 एग्ज़ाम को किक करने वाले, छोड़ने वाले। तो यही चीज़ मैंने कहा कि सारे जो फैक्टर हैं जो कट ऑफ में डिसाइड करने में, जो बहुत सारे हिडन फैक्टर उसके ऊपर बात करें तो 1 घंटे के वीडियो चले जाएंगे। इसलिए बस उन्हीं फैक्टर के ऊपर बात की जाती है। बाकी फैक्टर अपने मन में होते हैं, जो एनालाइज करते समय जो डेटा आती है उसी को मन में रखे जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर नहीं बताए जाते, बस उन्हीं फैक्टर को बताए जाते हैं जिससे आप आसानी से समझ सको, जिससे आप आसानी से बिलीव कर सको कि जो बात बताई ये सही है। ठीक है, अब आते हैं मेन अगले लेवल के ऊपर, लेवल 5 के ऊपर। हाँ, बाकी जो कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ मैंने बताया कि 75% के आसपास, आप 74 से लेकर 76 के आसपास, तो इसमें आप -2 कर लो। ओबीसी में भी -2 कर लो, SC/ST कैटेगरी में -5 कर लो, आपका इतना स्कोर आता है। 74 से लेकर 76 के बीच में SC/ST -4 करते हैं तो यानी 69 आता है। 74 में तो 69% के आसपास का स्कोर आता है। SC/ST में आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीवियस कट ऑफ से आप कंपेयर करने की गलती भी मत करो। प्रीवियस का एग्जाम सारे क्राइटेरिया अलग है, दोनों कोई मैच ही नहीं है कि प्रीवियस के कट ऑफ को आप बेस बनाओगे। जो अभी है CBT 1 एग्जाम गया है उसे आप बेस बनाते हो तो कुछ आपको काम भी आने वाला है। लेवल 5 के ऊपर बात करें तो लेवल 5 के ऊपर पोस्टों की संख्या देखें, लेवल 6 से बहुत ज़्यादा है। पर एक चीज़ कॉमन है कि जो लेवल 5 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, 10,020 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 6 के हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट एक्स्ट्रा 20 यहाँ पर दी गई है जो रिजल्ट, वो अलग से थोड़े से कट ऑफ को डाउन करें। जो 66 से अभी की बात करें लेवल 6 में या लेवल 5 की कट ऑफ, तो यहाँ पर गए 62.20 और नए वाल पुराने कट ऑफ थे 66.56। तो यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या सारे रिपीटेड है और यहाँ पर यही कैंडिडेट आप भी रहे तो यहाँ पर भी आपको 70% के टारगेट लेकर चलना होगा। यही बात कल के दिन हम लोग ने बात की थी। एक जो पहले के एग्जाम होते थे पोस्ट प्रिफरेंस का, पिछले एनटीपीसी में पोस्ट प्रिफरेंस सुप्रीम लेवल होता था, यही आपका सब कुछ डिसाइड करता था। पर अब यहाँ पर सारा पावर कैंडिडेट के पास है। जिस लेवल में जितना बेहतरीन कैंडिडेट परफॉर्मेंस देंगे वही कट ऑफ होगा, वही जितना कट ऑफ हाई करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर कट ऑफ हाई करने के जो सबसे बड़ा रीज़न है, हर लेवल के अलग अलग एग्जाम, इनके पास एक से ज़्यादा अवसर है, उसी लेवल में आपका रिजल्ट होगा जिस लेवल को आप क्लियर करोगे। तो इसलिए यहाँ पर भी सेम है। आप बाकी जो इस पोस्ट के लिए बात करें 72 या गुड्स गार्ड के लिए, यहाँ पर तो पोस्ट प्रिफरेंस का ख्याल नहीं रखा गया था, जबकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी वहाँ पर पोस्ट प्रिफरेंस के ख्याल रखे जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पोस्ट के बारे में जानते हैं, गुड्स गार्ड को इग्नोर करके जाते हैं। बाकी जो पोस्ट है इनमें टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर जाना ज़्यादा बेटर समझते हैं और जो गुड्स गार्ड का पोस्ट है यहाँ पर जाना बेटर नहीं समझते। इसलिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी, गुड्स गार्ड का 70% के आसपास आप स्कोर कर लेते हो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। गुड्स गार्ड की पोस्ट भी देखें तो एक बहुत बड़ा पोस्ट है, छोटे मोटे पोस्ट नहीं है। 131 पोस्ट है टोटल जनरल में, तो एक बहुत बड़ी पोस्ट है। रिक्रूटमेंट बहुत बड़ी है और जनरल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाता है तो 73 के आसपास जाएंगे गुड्स गार्ड के लिए। अब बाकी जो कैटेगरी में आप आते हो जो टाइपिंग वाले पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको कोशिश करना होगा 75% से लेकर 79% के आसपास आप स्कोर कर पाते हो, तब जाकर टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे लेवल 5 के ऊपर। बाकी जो कैटेगरी में जो मैंने कहा -2 ओबीसी कर ले, -2 के आसपास ईडब्ल्यूएस कर ले और -3 5 से लेकर 4 के आसपास आप SC/ST कर ले, इतना आपका अगले कैटेगरी में आप माइनस कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल 3 के ऊपर। लेवल 3 के भी देखेंगे तो इससे आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कितने ऐसे कैंडिडेट है जो स्कोर ज़्यादा करके रखा है। जैसे लेवल 3 के ऊपर बात करें, पिछले कट ऑफ RRB चेन्नई में अच्छे खासे स्कोर गए थे, तो यहाँ पर कट ऑफ गए की बात करें 78.99 और स्टेशन मास्टर कितने गए 74 पॉइंट कुछ गए, 9 के समथिंग गए। ठीक है, 74 पॉइंट कुछ गए और 78.99। यहाँ पर कितने कैंडिडेट है 4000 कैंडिडेट है, क्योंकि यहाँ पर टोटल पोस्ट कितने हैं 200 है। 200 पोस्ट के आप 20 टाइम्स करोगे तो 4000 कैंडिडेट निकल कर आते हैं जनरल पर, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 200 के आसपास टोटल पोस्ट लेवल 3 के ऊपर है। यहाँ पर ये पोस्ट है 200 के आसपास लेवल 3 के ऊपर है।
अब यही सारे कैंडिडेट जो लेवल 6 ऊपर जो सारे रिजल्ट 5200 जो जनरल में रिजल्ट ले रखा था, वही 5200 कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनमें से 5200 में से सिर्फ 4000 आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोस्टों की संख्या 200 है, जबकि स्टेशन मास्टर के 285 थे। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट 20 टाइम के क्राइटेरिया की वजह से बाहर होंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक्चुअल में स्कोर कितने निकल कर आ रहे हैं, 78.99, यानी 4 माइनस हो रहा है तो 4000 कैंडिडेट आ गए। 4 स्कोर माइनस हुए तो 4000 कैंडिडेट आ गए और 78.99। अब तो खुद इससे समझ सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ही ये हाल है। तो कंपटीशन किस लेवल का, यानी आरआरबी सिकंदराबाद से भी कंपटीशन बहुत कम है चेन्नई जोन में। जितने लोग भी अप्लाई किया होगा आरआरबी चेन्नई में, अपने आप को खुशकिस्मत माने कि एक अच्छा जोन आपने सिलेक्ट किया था। यहाँ पर जितने लोग भी एवरेज से एवरेज कैंडिडेट होंगे, ये सारे सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। बस एवरेज कैंडिडेट होना पड़ेगा आपको ना, यहाँ पर कोई सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं है। वही कैंडिडेट को जो सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो ज़्यादा कुछ ही कैंडिडेट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 कैंडिडेट होंगे जो सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट होंगे, और 50 कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कट ऑफ के ऊपर। जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे एवरेज कैंडिडेट कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, और कोई कट ऑफ को डिसाइड यहाँ पर करने वाले नहीं है। लेवल 2 के ऊपर थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर कट ऑफ की बात करें, लेवल 6 वही बात है, यहाँ पर कैंडिडेट सुप्रीम है, तो यहाँ पर भी इसके लिए अलग लेवल एग्जाम हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको 75 से लेकर जनरल कैंडिडेट 78% के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाकर आपको फाइनल सिलेक्शन इस जोन में आपको मिलेगा। 75 से लेकर 78%। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे मैंने 2 के आसपास माइनस जो बताया है कि 2 ओबीसी, यहाँ पर मार्जिन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा ओबीसी, और 3 के आसपास ईडब्ल्यूएस में मार्जिन देखने को मिलेगा फाइनल सिलेक्शन में। 2 मैंने बता दिया खुद को सेफ रखने के लिए कि थोड़े बहुत गलत भी होते हैं, तो मैनेज चल जाए कि ज़्यादा माइनस 1-2 काम चल जाए, बस यही बात। इसीलिए मैंने कहा मार्जिन तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा आरआरबी चेन्नई जोन में। 75 से 78% के आसपास स्कोर आता है, तो लेवल 3 के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। 78% स्कोर करना, 80% रियल में स्कोर करना बहुत टफ काम होता है। 80% इतना आसान नहीं है कि लोग स्कोर कर पा ले एवरेज कैंडिडेट के बेस के ऊपर। अब बात करते हैं यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर। यहाँ पर भी क्या आप 83 गए, सारे वही लेवल 6 वाले कैंडिडेट हैं पुराने रिजल्ट में। नए रिजल्ट में आप लेवल 2 के कट ऑफ देखें तो कम गए हैं। ये रहा आपका नया कट ऑफ लेवल 2 का 57.99 गए हैं, जबकि नए पुराने वाला में मिनिमम जो कट ऑफ थे 78.11 थे। तो यहाँ पर यदि आप 78 के आसपास आप स्कोर करते हो, क्योंकि यहाँ पर इस पोस्ट को लेकर सारे जो 12th लेवल वाले कैंडिडेट हैं इनके अंदर क्रेज़ बहुत है। जितने लोग भी 12th लेवल वाले कैंडिडेट थोड़े बहुत स्कोर करके, यानी इनके स्कोर मैंने जो पता किया, जितने कैंडिडेट से बात की थी, सारे कैंडिडेट के स्कोर बहुत अच्छे थे। 75% 70% के आसपास स्कोर आसानी से ये लोग कर आ रहे थे ब्राह्मी लेवल। और इनके पास एक एडवांटेज ये होता है ना, किसी एक्स्ट्रा चीज़ का मेंटल प्रेशर नहीं होते 12th लेवल वाला कैंडिडेट। ग्रेजुएट वाले लेवल कैंडिडेट के पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, तो इसलिए इनके स्कोर जितने कैंडिडेट से मैंने बात की सारे के सारे अच्छे थे। लेवल 3 के ऊपर भी मैंने इसलिए कहा कि 75 से लेकर 78%, क्योंकि ये भी पोस्ट 12th लेवल का पोस्ट है। ये एक फैक्टर बनता है कि यहाँ पर कट ऑफ हाई करने में। यहाँ पर 75-78%, और ये भी 12th लेवल पोस्ट होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने बात की थी। अब ये लोग आसानी से इतना स्कोर के आसपास कर लेंगे। और पोस्ट की संख्या जब फाइनल सिलेक्शन की बात आती है तो वहाँ पर तो पोस्ट काउंट सिर्फ उतना ही होगा ना जितना, जैसे बात करें लेवल 2 का 10 पोस्ट है, यहाँ पर जूनियर कलर कम टाइपिस्ट तो सिर्फ 10 कैंडिडेट ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर स्कोर आपको 80% चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, और 10 कैंडिडेट आराम से 80% स्कोर कर लेते हैं। और जो बाकी पोस्ट 139, यहाँ पर आपको 75% के आसपास आपको स्कोर चाहिए। तो यहाँ पर भी इस जोन में जनरल कट ऑफ बात करें लेवल 2 के ऊपर, लेवल 2 के ऊपर बात करें तो यहाँ पर भी आपका स्कोर 73 से लेकर 76 के आसपास आपका स्कोर कर लेते हो जनरल में, तब फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर भी हो जाएंगे। यहाँ भी पोस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा छोटे मोटे रिक्रूटमेंट नहीं है। आप खुद यहाँ देख सकते हो कि 139 है, 33 है, 10 है, 2 है। हाँ, स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड से कम है, पर अच्छे खासे पोस्ट है। गुड्स गार्ड में कट ऑफ और नीचे जाएगा 75% से भी 70% के 68% के आसपास गुड्स गार्ड के कट ऑफ इस बार आरआरबी चेन्नई मेरे हिसाब से तो वही रहने वाला है, पर यहाँ पर अपने आप को सेफ रखने के लिए मैंने ज़्यादा बताया। ठीक है, तो यहाँ पर 73-75 और बाकी कैटेगरी में ओबीसी ईडब्ल्यूएस 3 माइनस कर लें, SC ST 5 माइनस कर लें, आपका इतना माइनस कर लेते हैं तो ये फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएंगे। ये इस कट ऑफ में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा।
तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।